जनसंख्या नीति ला रहे हैं तो वो हम 2030 तक के लिए ला रहे हैं। तो 2030 तक के बाद फिर हम उसमें जो देखेंगे, जो सुझाव आएंगे आप जैसे लोगों के, तमाम आम समाज के, उस सुझाव के तहत फिर हम उस पर विचार कर लेंगे। लेकिन अगर आपको 8-10 बच्चे पैदा करने, करिए ना, मना किसने किया है, लेकिन वो संसाधन आपको नहीं मिलेंगे ना जो सरकार की और लोगों को मिलना है जो उसमें जाना चाहते हैं। आपको पंक्चर वाला बनाना है, परचून की दुकान पर बैठाना है। विपक्ष के लोग जिन्हें ट्रिपल तलाक भी बुरी लग रही थी, ये वो लोग हैं जिन्हें धर्मांतरण कानून के खिलाफ, हम कानून क्यों ला रहे हैं धर्मांतरण के खिलाफ, वो बुरा लग रहा है। आज हमारे साथ मोहसिन रजा साहब हैं जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर हैं। आइए चलिए इनसे जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में बातचीत करते हैं और समझते हैं कि कैसे योगी गवर्नमेंट इस कानून को उत्तर प्रदेश में लागू करेगी। तो आइए चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहला मैं सवाल यही पूछूंगी, कैसे इम्प्लीमेंट होगा सर ये लॉ, जिसको लेकर के अभी से ही सियासी बहुत तेज हो गई? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण आप सभी जानते हैं कि ये एक देश की नहीं पूरे विश्व की बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है। चूँकि किसी भी सरकार के पास में लिमिटेड संसाधन होते हैं, उनको आम जन तक पहुंचाना ये सरकारों की जिम्मेदारी होती है। और हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार, हम आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। आपने जो बात पूछी कि जो कानून अभी हमने, हमारा जो विधि आयोग है, उन्होंने एक मसौदा तैयार किया है। एक कहना चाहिए एक मसौदा बनाकर एक पब्लिक के बीच में, हमने अपनी प्रदेश की जनता के बीच में उसको डाला है, नेट के ज़रिए भी और अगर पत्रक के ज़रिए भी डाला है, कि ताकि आप अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सरकार को आप सुझाव दीजिए। आपका सुझाव हमारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि हम कोई भी योजना लाते हैं वो जनहित के लिए लाते हैं, तो जनता की मोहर लगना उस पर हम ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और जैसा कि आदरणीय योगी जी लगातार इस तरह के प्रयास प्रदेश में करते रहे, हम पहले भी अगर कोई कानून लाए, जैसे धर्मांतरण के खिलाफ हम कोई कानून लाए, तो उसके पीछे भी यही मकसद था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उसको न्यायपूर्ण तरीके से कोई भी काम अगर वो करे तो न्याय भी मिलना चाहिए और न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए काम, जबरन कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। तो यही चीज़ को लेकर, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, क्योंकि ये तो पिछली सरकारों में अगर आप देखें, ज़माना हो गया, कांग्रेस कभी हम दो हमारे दो का नारा लाती थी और उसके बाद तुष्टीकरण की भेंट चढ़ा दिया उस नारे को। उसका परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। आप आज कहते हैं कि साहब ये एक विशेष समुदाय के लिए है, एक उसके लिए है, तो आप ये बताइए कि ये कानून जब बनता है, समुदाय देखकर बनता है, देश के हित को देखकर और जनहित को देखकर बनता है। हम तो आपने किया होगा, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या इन सब लोगों ने तो तुष्टीकरण की भेंट चढ़ाया होगा, लेकिन हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर देश को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रदेश को आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारी कोई भी योजना, कोई भी कानून अगर हम ला रहे हैं या लाने के लिए बात कर रहे हैं, तो उस पर चर्चा, परिचर्चा, इसीलिए एक हमने अपना जो विधि आयोग ने मसौदा बनाया है, वो मसौदा जनता के बीच में हमने रखा है। सर, इसमें एक सवाल पूछना चाहूँगी, किस किस तरीके के सुझाव आप लोगों को इस कानून पे मतलब मिले? देखिए, अभी सुझाव चूँकि जब विधि आयोग के पास आएंगे, फिर माननीय मुख्यमंत्री को सौंपेगा और उसके बाद फिर हम लोग उस पर बैठेंगे, माननीय मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद एक नीतिगत तरीके से उसको लागू करने के लिए हम कानून के लिए भी जाएंगे, क्योंकि जनहित के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नीति के तहत हम लाते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं कि उसकी आवश्यकता होती है कि कानून बनाया जाए। और कानून चूँकि इसलिए बनाया जाए क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के लोग मुख्य धारा से जुड़ें, संपन्न हों, आने वाली जनरेशन उसको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि आप देखें कि नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर कितना प्रहार हो रहा है, इसकी वजह से हम तमाम चीज़ें, अभी आप यहाँ आई होंगी, अभी आप सड़क पर रही होंगी, कहीं पे जैम में फंस गई होंगी, ये भी उसी का ही एक परिणाम है। तो ये जो पहले लोग कहते थे उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, हमारी इच्छा शक्ति भी है और हम जनहित के लिए कोई भी निर्णय, कोई भी कानून लाने में पीछे नहीं रहते। विश्व हिंदू परिषद के सुझाव के बारे में क्या कहना है सर? सॉरी, विश्व हिंदू परिषद के सुझाव के बारे में क्या कहना है? उन्होंने कहा कि पूरा कानून तो सही है, लेकिन वो जो वन चाइल्ड पॉलिसी वाला जो इनका एक क्लॉज है वो थोड़ा ख़राब है। उससे क्या होगा, जो वर्किंग एज होगा वो मतलब वो कम हो जाएगा और जो डिपेंडेंट एज जो होगा वो हावी हो जाएगा। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो भी सुझाव आए, जो विश्व हिंदू परिषद से सुझाव आया या और जगहों से भी जो सुझाव आ रहे हैं, उन पर विचार होगा। और ये सब लोग जिनके विचार आ रहे हैं या सुझाव आ रहे हैं,
तो उस पर विचार तो सरकार करेगी और हम लोग जो बेहतर विकल्प होगा उसको लेकर पब्लिक के बीच में जाएंगे, उसको लेकर कानून बनाएंगे। तो सुझाव उनका है, अच्छा सुझाव है और सुझाव पर गौर किया जाएगा। चर्चा इसीलिए की जा रही है कि सुझाव आया है। एक सुझाव अगर आया है तो उस सुझाव को हम देखेंगे कि उससे क्या परिणाम आ सकते हैं आगे और क्या अच्छे और बुरे क्या परिणाम उसके होंगे, उस पर चर्चा करके फिर निर्णय पर पहुंचा जाएगा। उन्होंने चाइना वाले एग्जाम्पल एक लिया कि चाइना में ऐसा किया गया तो उसकी वजह से आज ये कगार पे आ चुकी है, अगर भारत में भी ये करेंगे तो भारत में भी ऐसा ही होगा। चाइना की पॉलिसी अच्छी थी। हाँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये बात अलग है कि वो सही समय पर उसमें रिव्यू नहीं कर पाए उसका, लेकिन उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी रही। एशिया में सबसे अच्छी पॉलिसी उनकी थी, लेकिन रिव्यू नहीं कर पाए, ये उनकी अपनी गलती है। हम वो गलती नहीं करेंगे। हम अपने समय के हिसाब से रिव्यू भी करते रहेंगे चीज़ों का, और जो सरकारें आती हैं उनका काम ही यही होता है। तो अच्छी चीज़ को लागू करेंगे और उसके बाद कब उसको हमको रिव्यू करना है उसके हिसाब से हम उस एजेंडे में रखेंगे कि इतने समय के बाद या इतने वर्षों के बाद हम जो नीति ला रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2030 तक की ला रहे हैं। अच्छा। 2030 तक के लिए भी जो आदरणीय योगी जी ने नीति के लिए कहा है कि ये हम एक नीति, जनसंख्या नीति ला रहे हैं, तो वो हम 2030 तक के लिए ला रहे हैं। तो 2030 तक के बाद फिर हम उसमें जो देखेंगे, जो सुझाव आएंगे आप जैसे लोगों के, तमाम आम समाज के, उस सुझाव के तहत फिर हम उस पर विचार कर लेंगे। ठीक सर, इस पे तो आपने जवाब दे दिया। अब इस पे मैं अगर आपसे पूछूं कि इस कानून को लेकर के हिंदू मुस्लिम का बहुत ज़्यादा एंगल जो है इसमें लाया जा रहा है, मीडिया भी इस बात को कहते, अभी मैं न्यूज़ सुन रही थी उसमें ये बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ ऐसे मंत्री हैं कि अगर उन पर यह कानून लागू हो जाए तो 53% जो मंत्री हैं वो इस कानून के तहत वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। देखिए, ये जो बातें हो रही हैं, ये जिनके 2 से ज़्यादा, जैसे हम 8 भाई बहन हैं, चर्चा इसी पर तो हम लोग कर रहे हैं। कानून इसीलिए तो लाने की ज़रूरत पड़ रही है या नीतियाँ इसीलिए बनाने की ज़रूरत पड़ती है कि हम सर्व समाज को कैसे बेहतर व्यवस्था दे सकते हैं, सरकारी और संसाधन कैसे उनको आसानी से मुहैया करा सकते हैं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान सबको कैसे संपन्न कर सकते हैं। हमारी नीति और नीयत बिल्कुल साफ है। लेकिन ये जो बात आपने कही कि जो लोग हैं, ये वो लोग हैं, विपक्ष के लोग जिन्हें ट्रिपल तलाक भी बुरी लग रही थी, ये वो लोग हैं जिन्हें धर्मांतरण कानून के खिलाफ, हम कानून क्यों ला रहे हैं धर्मांतरण के खिलाफ, वो बुरा लग रहा है। आज अगर हम जनसंख्या नियंत्रण पर बात कर रहे हैं, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति इन्होंने की है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये सब लोगों ने देश का बंटाधार किया था। और आज देश की जनता जान चुकी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत तेजी से विकास कर रहा है, कानून का राज स्थापित किया है। और तमाम संपन्न, जैसे आप आज यहाँ पर आई हैं, तमाम हमारी बच्चियाँ, तमाम हमारी बहनें, महिलाएं, वो अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी उत्तर प्रदेश के अंदर। आज उनको अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, यहाँ कानून का राज है, यहाँ कोई आंख उठाकर हमें नहीं देख सकता। तो इसलिए हम जो भी नीति लाते हैं उसका विरोध करने के लिए विपक्ष इसलिए खड़ा होता है क्योंकि विपक्ष के नेता, बड़े बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, अगर किसी के साथ बलात्कार हो गया तो कहते थे छोटी छोटी घटनाएं हैं, बच्चे हैं, गलती हो जाती। इतनी बड़ी चीज़ को इतनी आसानी से वो अपने गुंडों के लिए उनके फेवर में डाल देते थे। ऐसे अभी जैसे आजकल आप देख रही हैं, एक मुद्दा चल रहा है, आतंकवादियों को पकड़ने का काम हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने किया। अब सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल आप उठाएंगे जो आपको भी सुरक्षा दे रही हैं, प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे आतंकियों से देश के लोगों को बचा रही हैं, देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, उन पर आप प्रश्न खड़ा कर देते हैं। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हमें इन पर भरोसा नहीं है। ऐसे ही कांग्रेस, इनकी साथी, वो सेना पर प्रश्न उठा देती है। तो ये विडंबना है कि ऐसे लोग राजनीति भी कर रहे हैं हमारे देश के अंदर। ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। ठीक सर, विपक्ष लेकिन इस बात पे भी तुक निकालने लगेगा कि ये अपने साथी को कैसे मनाएंगे। बिहार में इसी कानून पे एनडीए की सरकार में नीतीश ने कहा कि इस कानून की हमारे बिहार को ज़रूरत नहीं है, ये कानून ज़रूरी नहीं है कि वो बिहार में लागू हो, ये कानून अच्छा नहीं है। देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक बात बहुत साफ कर देना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में हम ये कानून, अगर नीति लाने जा रहे हैं, हम अपने राज्य की बात कर रहे हैं, देश का सबसे बड़ा राज्य है हमारा, 24 करोड़ की हमारी जनसंख्या है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसकी वजह से हम तमाम योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और ना ही हम बच्चों को शिक्षा दे पा रहे हैं, ना स्वास्थ्य सेवाएं दे पा रहे हैं। ये इसलिए, जैसे अभी आपने देखा कोरोना में लोग अवसर तलाशने लगे थे, आपदा में अवसर तलाशा लोगों ने, ये वही लोग हैं जो प्रश्न लगा रहे हैं। लेकिन अगर आपको 8-10 बच्चे पैदा करने करिए ना, मना किसने किया है, लेकिन वो संसाधन आपको नहीं मिलेंगे ना जो सरकार के और लोगों को मिलना है जो उसमें जाना चाहते हैं।
जो अपनी स्वेच्छा से उसमें जाना चाहते हैं वो लेंगे सुविधा। अगर आपको 10 बच्चे रखना है तो 10 बच्चे रखिए। आपको पंक्चर वाला बनाना है, परचून की दुकान पे बिठालना है, आपको सड़क पर कहीं उसको कोई डलिया देकर, फड़वा देकर भेजना है, तो वो आप कराइए ना। हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे देश के इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, हमारे प्रदेश के बच्चे देश की मुख्य धारा से जुड़ें, अपने घर का और प्रदेश का गौरव बढ़ाएं, लोगों के लिए, मतलब उनको देखकर लोग प्रेरणा लें कि ये भाई उत्तर प्रदेश के आने वाली जनरेशन ये है, ये नई जनरेशन है, ये नया उत्तर प्रदेश है। तो हम तो कहना चाहिए कि एक माइलस्टोन सेट कर रहे हैं कि लोगों के लिए। तो ये इच्छा शक्ति पर होता है। और ये इस तरह की बातें करना कि उनके इतने बच्चे हैं, मेरे 8 भाई बहन हैं, हम तो 2 से ज़्यादा बच्चे पालने में मुझे तो मुसीबत हो जाएगी। हम भी तो मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन आने वाले कल के लिए हम कानून बना रहे हैं ना। जो गुजरा है उससे कहीं ना कहीं हम कहना चाहिए हमें सबक मिल रहा है उन सब चीज़ों से जो गुजरा हुआ कल है। हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है आज, जब कांग्रेस ने अपने टाइम में एक ये बनाई थी नीति, और अपने केंद्र सरकार में हुआ करती थी मिसेस गांधी थी, उस समय बनाई गई थी। और उस समय हम दो हमारे दो का नारा था। और उसके बाद जबरन नसबंदी करने का काम भी आप ही ने किया था, चीरहरण आप करते थे। हम तो आदमी के सामने एक अवसर दे रहे हैं, उसके सामने एक विकल्प दे रहे हैं, और विकल्प अगर वो हमारी योजनाओं का लाभ, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहता है तो भाई ये कानून है सरकार के तहत। और ये कानून हमने अपनी मर्जी से नहीं बनाया है, ये जनता के परसेप्शन से या जनता के सुझाव से कानून बनाया है। इसीलिए एक मसौदा जनता को दिया है, हम थोप नहीं रहे हैं। आप तो जबरदस्ती का काम कर रहे थे। तो आज हम जनहित के लिए अगर कोई निर्णय ले रहे हैं तो जनता का भी साथ और विश्वास हमें मिल रहा है। ठीक है सर, अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे ये पूछूं कि जहाँ पे बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार है, चाहे यूपी की आप बात ले लीजिए, तो वहाँ पे तो ये जनसंख्या नियंत्रण कानून आप लोग अच्छे से इस कानून को ला सकते हैं। लेकिन एनडीए गवर्नमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, अभी मैंने बिहार वाला एग्जाम्पल लिया जहाँ के मुख्यमंत्री इस कानून को नहीं चाहते हैं। तो जहाँ जहाँ पे एनडीए की गवर्नमेंट है, ये अगर ये जनसंख्या नियंत्रण कानून की ज़रूरत उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ की जनता की ज़रूरत है, तो ये पूरे देश की ज़रूरत होगी। जहाँ जहाँ पे भाजपा की गवर्नमेंट वहाँ पे बनानी चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरह की बात आप दूसरे राज्यों की कर रही हैं, जहाँ हमारी अलायंस सरकारें हैं, वहाँ पर जब हम यहाँ एक इम्प्लीमेंट करते हैं या कोई, हम ये ज़बरदस्ती नहीं ला रहे हैं योगी जी, ये जनता से उनके सुझाव के बाद ला रहे हैं। ये आवाज़, अच्छा कानून कब लाना होता है? जब जनता के बीच से आवाज़ निकलती है, समय की ज़रूरत होती है कानून, तब हम कानून लेकर आते हैं। आज 370 धारा जब देश से हटाई गई कश्मीर से, इसकी ज़रूरत तभी से थी जब से भारतीय जनता पार्टी इसके लिए आंदोलन कर रही थी, बलिदान दे रहे थे हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे संस्थापक। तो बलिदान देकर हमने वो हासिल किया है, वो हमारे देश का पार्ट है। आज हमारे देश का तिरंगा वहाँ लहरा रहा है, वहाँ 2 झंडे 2 कानून नहीं है। हम एक झंडे के नीचे हैं, वो है तिरंगा हमारा, और एक कानून के तहत है वहाँ पे। तो अब हमारा कानून चलेगा वहाँ। लेकिन जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो अपने निजी स्वार्थों की राजनीति करते थे, उन्होंने देश का बंटवारा भी किया। और इस तरह की चीज़ें जब लागू होने लगती थीं तो वही लोग कहीं ना कहीं सदन में जाकर उसको फंसा दिया करते थे। अगर लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा में रोक दिया, राज्यसभा से पास अगर हो रहा है तो लोकसभा में रोक दिया। तो ये सारे के सारे खेल करने में कांग्रेस या उनके साथ सहयोगी दल जो रहे हैं, उन्होंने देश का बंटाधार करने का कोई प्रयास छोड़ा नहीं था। देश का विभाजन भी उन्होंने ही अपने निजी स्वार्थों के लिए कराया था। लेकिन हम अखंड भारत की सरकार और अखंड भारत के विचार रखने वाले लोग हैं, इसलिए हम अब खंड करने वालों को हमारी एजेंसियां खंड खंड करने का काम कर रही हैं। इसलिए आज आतंकी भी भाग रहे हैं, मारे जा रहे हैं। हमारी सरकार में आतंकियों के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस की सरकार में और समाजवादी पार्टी की सरकार में आतंकियों के लिए जगह होती थी, उनके लिए ये लोग आंसू भी बहाते थे। उनको छोड़ने के लिए ज़बरदस्ती हमारे सर्वोच्च न्यायालय की 3 बजे रात में अदालत कौन लगवाता था कि आतंकियों को छोड़ दिया जाए, इनको फांसी ना दी जाए। तो ये यही लोग तो थे। आज इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश और देश की जनता ने इनको किनारे कर दिया है। और आज पूर्ण विश्वास है आदरणीय मोदी जी की सरकार पर देश में, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार पर। ठीक है सर, अगर मैं ये पूछूं कि इस कानून को लेके हिंदू मुसलमान बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि मुसलमानों के ऊपर एक पाबंदी लाने के लिए इस कानून को लाया जा रहा है, इस पे क्या कहिए? देखिए, मैंने कहा काहे की पाबंदी है, मना कौन कर रहा है? जो सरकार ने नीति बनाई, उसके बाद हमने एक आम जनता से सुझाव मांगा, सुझाव आ गया, सुझाव मेजॉरिटी में आ गया, हमने कानून लगा दिया। कानून इसलिए लाए हैं, हम जनता के हितों के लिए लाए हैं। अब अगर कोई नहीं मानना चाहता है तो उस कानून के दायरे में रहकर वो चीज़ों के लाभ नहीं पा सकता, सरकारी योजनाओं के लाभ नहीं पा सकता।
तो आपको अगर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लेना है तो आप करिए, आपको मना थोड़ी किया, ज़बरदस्ती आपको पकड़ नहीं लिया है। हम कोई कांग्रेस की तरह नसबंदी का कानून नहीं ला रहे हैं, हम जनसंख्या नियंत्रण पर कानून ला रहे हैं और उसके लिए आपसे सुझाव मांगे हैं प्रदेश की जनता से, और उस सुझाव के बाद हम एक कानून लेकर आ रहे हैं, हम उसके तहत एक नीति बना रहे हैं। तो इसलिए हमारी आदरणीय योगी जी की जो नीति और जो योजना और जो कानून है वो पारदर्शी है और लोगों से बात करके है, ज़बरदस्ती थोपा हुआ नहीं है कांग्रेस की तरह। ठीक है सर, आखिरी सवाल पूछूंगी, ये जो कानून है इसका कितना असर पड़ेगा आपके 2022 के इलेक्शन के ऊपर? कुछ असर पड़ेगा कि मतलब ऐसे ही? देखिए, पहली चीज़ तो हम आपको एक बात बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कभी सरकार बनाने के लिए, चुनाव के लिए हम कोई एजेंडा नहीं सेट करते। ये विपक्ष का काम है, वही लोग करते होंगे। हम देश हित में, राष्ट्र हित में, राष्ट्र के लोगों के हित में हमेशा तत्पर रहते हैं, लगातार हम काम कर रहे हैं। उसके परिणाम आज देश के अंदर देश देख रहा है। देश के लोगों को, आम जन को, 130 करोड़ लोगों को आदरणीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास है। उसी का परिणाम उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सबको देखने को मिल रहा है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे लिए चुनाव है तो हम कोई एजेंडा या कोई वो, हमारे लिए चुनाव, इसलिए हम चुनाव में जाते हैं कि जनता के हितों के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसलिए चुनाव में जाते हैं। लेकिन जब हम चुनाव में नहीं भी जाते थे, जब हमारे 2 सांसद होते थे, तब भी हम देश हित में, राष्ट्र हित में, राष्ट्र की सुरक्षा के हित में और राष्ट्र के निर्माण के हित में लड़ाई लड़ते रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं। और आज देश के लोगों की सुरक्षा और उनके विकास और देश की विकास और देश के निर्माण के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और जनता का प्यार हमारे साथ लगातार है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति, आदरणीय मोदी जी के प्रति पूर्ण विश्वास है। प्रदेश को ही नहीं, अब तो विदेश से भी आते हैं लोग, तो कहते हैं कि भाई आदरणीय मोदी जी ने किस तरह से देश को, आज 140 करोड़ के देश को कहाँ खड़ा कर दिया। पहले देश के प्रधानमंत्री जाते थे, पता नहीं चलता था। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी भी देश जाता है तो रेड कारपेट बिछाकर वहाँ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर खड़े रहते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आपने देखा कि WHO ने तारीफ करी 2 बार। विश्व के अलग अलग, यूके का सांसद वो तारीफ करते नजर आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के सांसद हमारे उसके प्रबंधन की तारीफ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल की। और इस बात को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हमारे देश के कि अगर प्रबंधन किसी ने अच्छे से किया है देश में कोरोना को लेकर, वो आदरणीय योगी जी ने किया है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात। तो इसलिए हमारी नीति और नीयत साफ है, इसीलिए हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर देश को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हाँ, जो लोग देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं उनसे भी हम निपटना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश जी बिल्कुल सर खुश नहीं हैं। वो कहते हैं कि इन्होंने कुछ काम वगैरह नहीं किया है, ये कानून लाके बस लोगों को भटकाना चाहते हैं। अगर हमने काम नहीं किया है तो आप क्यों परेशान हैं? आपके लिए तो अच्छा अवसर है, आप जनता के बीच में 22 में जाइए ना। आप घर से बैठकर ट्वीट करके आप पूरे प्रदेश को चला रहे हैं। और आदरणीय योगी जी लगातार गांव-गांव और शहर-शहर खड़े होकर कोरोना में रहते हुए भी वो प्रदेश के लोगों की चिंता कर रहे थे। और कोरोना संक्रमण से जब नेगेटिव हुए तो वो तो ग्राउंड जीरो पर जाकर उन्होंने लोगों की चिंता करी कि भाई राशन मिला कि नहीं मिला, आपको दवाई की किट मिली कि नहीं मिली। घर घर कुंडी खटखटा के ऐसा मुखिया कहाँ मिलेगा, ऐसा मुख्यमंत्री कहाँ होगा? भारतीय जनता पार्टी का ही ऐसा मुख्यमंत्री हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।